नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा। आइए देखते हैं देश दुनिया की वो बड़ी खबरें जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी है। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्चे पत्रकार को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पक्की जानकारी मिली है कि अमित शाह कई दिनों से बिहार में ठहरे हुए हैं और लगातार अधिकारियों से फोन पर बात कर रहे हैं तथा मुलाकातें भी कर रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि इन कॉल्स का असली मकसद 11 नवंबर के मतदान को प्रभावित करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों को अलग अलग इलाकों में यह निर्देश दिए जा रहे हैं कि महागठबंधन के मजबूत बूथों पर मतदान की रफ्तार कैसे धीमी की जाए। तेजस्वी ने यह भी कहा कि इस काम में सिर्फ अमित शाह ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री आवास में मौजूद एक मित्र मंडली भी शामिल है जो नीतीश कुमार की जानकारी के बिना अधिकारियों को फोन कर रही है। आगरा में भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ चल रहे केस में विशेष अदालत के जज के सामने दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। वादी पक्ष ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी, जबकि कंगना की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने अब फैसला सुनाने के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की है। यह मामला किसानों पर की गई उनकी टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर विधानसभा चुनाव से पहले गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीके अपना रही है और विकास के नाम पर झूठे दावे कर रही है। अखिलेश ने जनता से अपील की कि वे सरकार की सच्चाई को पहचानें। वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर चुनाव जीतने के लिए अनुचित हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि एनडीए चुनाव आयोग और केंद्रीय पुलिस बल का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ मंच साझा करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और वह 18 नवंबर को शपथ लेंगे। बक्सर जिले में आए चक्रवाती तूफान से धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण कटाई में देरी हो रही है। 15 नवंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होने वाली है और किसान नई सरकार से फसल के नुकसान की भरपाई तथा बेहतर समर्थन मूल्य की उम्मीद कर रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीए पर झूठे वादों का आरोप लगाते हुए कहा कि महागठबंधन बिहार को बीते 20 सालों के लाचार शासन से आजाद करेगा। उन्होंने पलायन रोकने, युवाओं को रोजगार देने और सभी वर्गों के आर्थिक विकास का वादा किया। जयराम रमेश ने भी महागठबंधन की गारंटियों को दोहराया, जिसमें महिलाओं को आर्थिक मदद और मुफ्त इलाज की योजना शामिल है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए एक जोरदार धमाके से अफरा तफरी मच गई। धमाके से आसपास की कई दुकानों को नुकसान हुआ है। दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर जांच में जुट गए हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। धमाके की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राज्य के विकास का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि राज्य 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धामी ने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में कई बड़े विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और जीबी कॉन्फ्रेंस जैसे आयोजनों का जिक्र किया, जिनसे राज्य की छवि बेहतर हुई है। गुरुग्राम में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नई ड्रेन बनाने की योजना पर विचार किया गया है। जीएमडीए की बैठक में गुरुग्राम पलवल ड्रेन योजना पर चर्चा हुई, जिससे नसगढ़ ड्रेन पर दबाव कम होगा। इसके अलावा मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन पर अंडरपास बनेगा। शीतला माता मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर चलाने का फैसला लिया गया। निगम की बड़ी सीवर लाइनों को जीएमडीए को सौंपा जाएगा। वजीराबाद स्टेडियम को समय पर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और बिल्डरों के लाइसेंसों की जांच की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 15 नवंबर को दिल्ली जा सकते हैं। वहां वे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी नेतृत्व से चर्चा करेंगे। कांग्रेस सरकार के चौथे साल में संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश चल रही है। निगमों और बोर्डों में खाली पद भरने पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा यमुना रिवर बोर्ड की बैठक में जल बंटवारे पर भी बातचीत होगी। शहर में कई वाहन चालक अपनी नंबर प्लेट ढककर बेखौफ घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है। नंबर प्लेट छिपाना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है, फिर भी लोग इस नियम की अनदेखी कर रहे हैं।